काफी मेंबर पूछ रहे होते हैं चट्टा भाई, कैपिटल स्मार्ट सिटी की आजकल मार्केट में क्या सूरत हाल है। अगर कोई हम प्लॉट खरीदने जाते हैं या अगर कोई प्लॉट बेचने जाते हैं तो इस टाइम पे हमें बायर सेलर को कितने को पैसे हैं वो देने पड़ते हैं। मार्केट में रेट ऊपर जा रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं। इसमें यह है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अभी तक जो अपने वादे किए हैं उसमें 80% तक तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने फुलफिल्ड किए हैं। 20% तक ये है कि थोड़ी बहुत कमी पेशियां हैं और उसके ऊपर मैनेजमेंट जो है अच्छे से काम कर रही है। अगर हम छोटी सी मिसाल देना चाहूँ कि M2 मोटरवे के ऊपर इन्होंने बोला कि हम इंटरचेंज अपना लेंगे और उसको बनाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरचेंज लिया भी और बनाया भी। फिर इन्होंने कहा कि अपनी इधर यूनिवर्सिटियां होंगी, यूनिवर्सिटी इधर बनाई भी है और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिनिशिंग के ऊपर काम चल रहा है। फिर इन्होंने बोला कि हम गोल्फ कोर्स जो है वो अपनी कम्युनिटी के लिए अलग से बनाएंगे, यहाँ से लोग बाहर खेलने के लिए ना जाए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने गोल्फ कोर्स बनाया। फिर इन्होंने बोला कि हम जी अपने जो कम्युनिटी है उसका हॉस्पिटल खुद से तैयार करेंगे और जितने भी रेजिडेंट होंगे उनकी जो सेहत के हवाले से जो एक्टिविटीज हैं अब वो यहाँ भी उनको मिलेंगी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक नहीं दो जो है स्मार्ट हॉस्पिटल इस टाइम तक तैयार कर चुके हैं। फिर बात कीजिए हम अपनी मसाजिद बनाएंगे, ठीक है, तो वो मस्जिद जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बनी भी हैं, आबाद भी हो गई हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि हेल्थी एनवायरनमेंट के लिए जो है हम बच्चों के लिए या बड़ों के लिए जो है वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाएंगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, पैडल कोर्स हैं। और इसके बाद अगर कोई घोड़ा सवारी करना चाहे तो घोड़ा सवारी के लिए भी घोड़े उधर लगा दिए हैं, ट्रेनर रख दिए हैं, रेजिडेंट जो है उसके ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ बोला गया जी हम अपने जो इधर बैंक्स वगैरह होंगे या ग्रोसरी की चीजें होंगी वो आपको अंदर से मिलेगी, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है बैंक भी आ गए हैं, ग्रोसरी की चीजें भी आ गई हैं। इसके बाद इन्होंने बोला जी शादी का अगर कोई इवेंट होगा तो शादी के लिए किसी को E11 नहीं जाना पड़ेगा, वो इधर ही अपने जो है शादी का इंतजाम करेगा। तो उस हवाले से आपने देखा कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की मार्की है वो भी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद इन्होंने बोला जो रोडों की ब्रेड्थ होगी, रोड जो होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बड़ा खुला डुला इन्वायरमेंट होगा, जिसमें 50 फुट की रेजिडेंशियल गलियां इन्होंने बनाई हैं। इसके अलावा जो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को कनेक्ट करती रोड्स हैं वो तकरीबन 180 फीट से अबव की हैं। और जो मेन बुलेवार्ड है 400 फुट की, वो भी आप देख सकते हैं कि ऑन साइड जो है इस टाइम मौजूद है। इसके बरक्स जो स्मार्ट विलास का था स्मार्ट सिटी ने वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बनाए, बट ये कि वो थोड़ा सा ना मुश्किल कर दिया था विलास के ऊपर आके। तो बाकी जहां तक प्लॉट्स की बात है, प्लॉट तो बहुत अच्छे डिलीवर हुए हैं। कुछ ब्लॉक्स में तो ऐसे समझ लें कि लोगों की चांदनी हुई है कि लोगों ने जैसे पेमेंट की उनके प्लॉट जो डेवलप हो गए। बट कुछ जगहों पे ऐसा हुआ कि पेमेंट्स भी चली गई बट प्लॉट्स क्लाइंट्स को ना मिले। उसकी रीजन ये थी कि वहां पर जो जमीन के तनाज़ात थे उसमें पेमेंट्स चली गई थी, मगर जो होते हैं आपकी ट्रांसफर वगैरह रजिस्ट्री, उसमें जो मसले मसाइल है उनको फेस करने पड़े। उसमें सबसे ज्यादा जो क्लाइंट्स का हर जो है वो एक्सेप्टिव ब्लॉक वाले थे। तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ बड़ी ज्यादती है कि उन्होंने एक टाइम से 4 साल 5 साल से पेमेंट्स दी हुई, उनके प्लॉट अभी उनको नहीं मिले। हम भी मैनेजमेंट से कहते हैं सर जिनकी पेमेंट्स क्लियर हो गई है उनको आप प्लॉट जल्द डिलीवर करें। उसके ऊपर उन्होंने एग्जेक्टिव वालों को एग्जेक्टिव वेस्ट में शिफ्ट कर दिया और उसमें यह है कि उनके जो प्लॉट हैं वो अभी भी देर से ही डेवलप होंगे, बट ये कि वहां पर लैंड मौजूद है, वहां पर DHA मौजूद है, DHA भी अनाउंस करेगा तो वहां पे जो एग्जेक्टिव के रेजिडेंट होंगे उनकी जो प्राइसेज होंगी वो बहुत जंप करेंगे। इसके अलावा बाकी तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं किया। जैसे ओवरसीज प्राइम है उसमें टाइम से पहले डिलीवरी मिली है। ओवरसीज सेंट्रल है उसमें सेक्टर D और C, अगर कोई मैनेजमेंट का भाई वीडियो देखे तो सेक्टर जो D है C है उसके ऊपर भी थोड़ा करें। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप है, बट ये कि ये दो सेक्टर है ना वो मिस हो रहे हैं, या इन क्लाइंट्स को कहीं और कंपनसेट करें। इसके बाद हार्मनी ब्लॉक तो वो अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर्ड है। इसके बाद जो आपका ओवरसीज ईस्ट है वहां पर तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिलीज भी रह रही हैं और वो भी डिलीवर है। उसमें जो है सेक्टर F वो हाफ पार्शली जो है वो लिटिगेशन में है, उसका मसला हल होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका सेक्टर J है वो थोड़ा सा मसले में है, सेक्टर K है वो थोड़े थोड़े मसले में है। तो इन लोगों को आप कहीं और मूव करें ताकि लोग अपने प्लॉट पे जाके एटलीस्ट खड़े हों या अपने घर की कंस्ट्रक्शन करें, या अगर बेचने जाते हैं तो उनका प्लॉट जो है वो इजीली बिक जाए। तो ये मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है। बाकी जो है हार्मनी ईस्ट के अंदर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर्ड है चीजें। तो ऑलमोस्ट 80% जो है वो क्लाइंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई है। अगर हम अभी सेल परचेज की बात करें तो टॉपिक तो हमारा यही था कि आजकल मार्केट की क्या सूरत हाल है। तो प्राइसेस की अगर हम बात करें जैसे 3.5 मरला से लेकर 2 कनाल तक के जो प्लॉट हैं साइज हैं वो कैपिटल स्मार्ट सिटी में अवेलेबल है। ये रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ। कमर्शियल के जो है वो 2.5 मरला से लेकर 8 मरला तक के कमर्शियल जो है वो अवेलेबल है। अगर हम सबसे छोटे साइज की बात करें 3.5 मरला का जो साइज है 20 बाई 40 उसकी डिमेंशन बनती है, वो 20 से 21 लाख की ब्रैकेट में ऑल ड्यूज क्लियर, मतलब कॉस्ट ऑफ लैंड, डेवलपमेंट चार्जेस, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर शामिल है। इतना इसका जो रेट है वो मिल जाता है। और ये मैं पोजेशनेबल की बात कर रहा हूँ। पोजेशनेबल जो प्लॉट्स हैं उनकी सेल परचेज हो रही है, ठीक है, बट उस तरह से भी नहीं है कि जिस तरह बहुत ज्यादा एक मार्केट में पीक होता है, क्योंकि ये तकरीबन जितने का प्लॉट था आज उतने का ही ऑलमोस्ट सेल हो रहा है। और जब इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो जाहिर बात है कि ये 20 लाख से 30 लाख 35 लाख तक भी जाएगा।
5 मरला की बात करें, मतलब आज आप खरीदते हैं, कल घर बनाना शुरू कर देते हैं, तो 30 से 32 लाख की ब्रैकेट में 5 मरला का जो रेट है वो इस टाइम पे चल रहा है। अगर हम 7 मरला प्लॉट की बात करें तो 7 मरला जो है तकरीबन 42 लाख से 45 लाख की ब्रैकेट में इस टाइम पे सेल परचेज हो रही है। और इसके अलावा अगर हम 10 मरला सबसे ज्यादा सेल होता है कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर, और ज्यादा है भी उस तरफ जहाँ पे लोग रह रहे हैं, अमेनिटीज ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने पहले जिक्र किया है। तो 10 मरला जो है 62 से लेकर 65 लाख की ब्रैकेट के अंदर, और अगर कैटेगरी में चले जाए तो 70 लाख की ब्रैकेट में भी मिल जाता है। इसके बाद अगर हम 12 मरला की बात करें तो 12 मरला जो है वो ऑलमोस्ट 80 से 85 लाख मौके के ऊपर जो है इसकी सेल परचेज चल रही है। अगर हम कनाल की बात करें तो कनाल जो है 90 लाख से लेकर 1 करोड़ 5 लाख की ब्रैकेट के अराउंड सेल परचेज जो है वो हो रही है। अगर हम कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल जो प्लॉट है 2.5 मरले वाला वो तकरीबन 60 से 65 लाख की ब्रैकेट में है। अगर हम 4 मरला की बात करें जो पुराने हैं, ऑन ग्राउंड आ चुके हैं, वो ऑलमोस्ट जो है आपका 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 25 लाख की ब्रैकेट में उसकी डिमांड सेल परचेज है। बाकी ऑफर आने पे 8 मरला की बात करें जो छोटे रोड के ऊपर है, वो तकरीबन आपका 2-2.5 करोड़ के आसपास उसकी जो प्राइसेस हैं वो हैं। बाकी जब आप लेने जाते हैं, ऑब्वियसली ये एक टेंटेटिव मार्केट का रेट होता है। जब आप लेने जाते हैं उसमें कुछ लेने वाला जल्दी में होता है या बेचने वाला जल्दी में होता है, तो उसमें यह है कि फिर उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह की डील बन सकती है। बाकी अपनी तो फेयर डील होती है, बेचने वाला लेने वाला आमने सामने बैठा है, हमारा तो जो कमीशन है वो हमें चार्ज करना है उसमें जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये चीज़ है। बाकी फिर भी कैपिटल के अंदर, क्योंकि मैं कैपिटल का अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशलिस्ट हूँ, अगर आप उसमें सेल परचेज करना चाहते हैं, स्पेशली जो है परचेजिंग के लिए लाजमी रब्ता करें। सेलर तो अभी मेरे पास काफ़ी हैं, तो परचेजिंग के लिए लाजमी रब्ता करें, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी चीज़, बारे वाली चीज़ जो है चट्ठा भाई निकाल के देंगे। थैंक यू।